दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें अब किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए फालतू में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना रोज मैसेज भेजने की जरूरत, ना डीपी लाइक करने की, बल्कि अब हालात ऐसे होंगे कि वो खुद तुम्हें अप्रोच करेगी, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं। लेकिन यही तो इस वीडियो का कमाल है। ये वीडियो तुम्हारे अंदर छिपे उस अल्फा एनर्जी को जगाने वाला है, जो अब तक नींद में थी। आज हम बात करेंगे उन मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स की जो किसी लड़की के दिमाग और दिल दोनों को इस तरह से हिट करेंगी कि वो खुद सोचने लगेगी, यार, इस लड़के में कुछ तो है। ये वो बातें हैं जो किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ये वो बातें हैं जो असली लाइफ के एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी के खेल से निकली हैं। तो चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब कहानी पलटने वाली है। अब पीछा तुम नहीं करोगे, अब वो करेगी। और हाँ, आखिर तक देखना, क्योंकि हर पॉइंट में एक ऐसा राज छिपा है जो तुम्हें भी खुद पे फिदा कर देगा। पॉइंट नंबर 1, रहस्यमयी बनो। लड़के अक्सर ये गलती करते हैं कि वो शुरू से ही सब कुछ खोल देते हैं। अपने दिल की बातें, अपनी जिंदगी की हर कहानी, अपने डर, अपनी चाहत, यहाँ तक कि वो कब क्या सोचते हैं, ये भी बता देते हैं। लेकिन असली खेल वहीं से खत्म हो जाता है। देखो, इंसान का दिमाग हमेशा उसी चीज की तरफ आकर्षित होता है जो रहस्यमयी हो, जो पूरी तरह समझ न आए। यही तो साइकोलॉजी का पहला जादू है। जितना रहस्य, उतना आकर्षण। जब तुम हर चीज उसके सामने रख दोगे, तो उसके पास जानने को कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम अपने बारे में थोड़ा कम बोलो, थोड़ा अनकहा छोड़ दो, तो उसका दिमाग वहीं फंस जाएगा। यार, ये बंदा ऐसा क्यों है? वो तुम्हें समझने की कोशिश करेगी, और ये कोशिश ही उसे तुम्हारी तरफ खींचेगी। रहस्यमयी बनने का मतलब ये नहीं कि तुम बेमतलब चुप रहो या रूड बनो, नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारी बातचीत में थोड़ी गहराई हो। जब वो तुमसे कुछ पूछे, तो हर बार पूरा जवाब मत दो। कभी कभी मुस्कुरा दो और कह दो, शायद किसी दिन बताऊंगा। उस एक लाइन से उसके दिमाग में दर्जनों सवाल उठेंगे। वो हर बार तुम्हारी बातों को याद रखेगी, क्योंकि तुमने उसे अधूरा छोड़ा है, और इंसान हमेशा अधूरी चीजों को पूरा करने की कोशिश करता है। रहस्यमयी बनने की एक और खूबी ये है कि तुम अलग दिखने लगते हो। आज के टाइम में हर कोई अपनी लाइफ ओपन बुक बना चुका है। सोशल मीडिया पर सब कुछ डाल देता है। अगर तुम थोड़ा कम दिखाओ, ज्यादा जियो, तो तुम भीड़ से अलग नजर आओगे। जब वो देखेगी कि तुम दूसरों जैसे नहीं हो, कि तुम्हें दिखावा पसंद नहीं है, कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो वो समझ नहीं पा रही, तो वहीं से उसका ध्यान तुम्हारी तरफ खिंच जाएगा। और हाँ, रहस्य का खेल हमेशा शांत चेहरे के साथ खेलना चाहिए। जब तुम किसी भी स्थिति में घबराते नहीं, हंसकर बात टाल देते हो, या चुपचाप देखते रहते हो, तो ये साइलेंस खुद एक मैग्नेट बन जाता है। वो लड़की बार बार सोचती है, इसको फर्क क्यों नहीं पड़ता, और यही सोच उसे तुम्हारी और भी खींच ले जाती है। धीरे धीरे उसकी उत्सुकता उसकी भावनाओं में बदल जाती है। वो तुम्हें देखना चाहेगी, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहेगी, बस तुम्हारे चेहरे से पढ़ना चाहेगी कि तुम्हारे अंदर आखिर क्या चल रहा है। और वहीं पर गेम पलट जाता है। अब वो अप्रोच करती है, क्योंकि अब उसे तुम्हारी जरूरत महसूस होने लगती है। याद रखना, रहस्य वो आग है जो धीरे धीरे जलती है, लेकिन जब जलती है, तो सामने वाले के दिमाग से लेकर दिल तक अपना असर छोड़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, अपनी एनर्जी पर काम करो। अब बात करते हैं सबसे बड़े साइकोलॉजी पॉइंट की। एनर्जी लड़की को सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं खींचती, उसे खींचती है तुम्हारी वाइब, तुम्हारा ऑरा। अगर तुम्हारे अंदर खुद को लेकर एक कॉन्फिडेंस है, एक शांति है, एक पक्का भरोसा है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही काफी हूँ,
तो तुम्हारे आसपास का माहौल खुद ब खुद बदल जाता है। जब तुम अपनी एनर्जी ऊंची रखते हो, यानी तुम्हारा मूड पॉजिटिव रहता है, तुम्हारी बातों में जोश रहता है और तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, तो ये चीजें सामने वाले को महसूस होती हैं। वो सोचती है, इस बंदे के पास कुछ तो ऐसा है जो बाकियों से अलग है। साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा स्टेबल और पॉजिटिव हो। अगर वो उदास है और तुम शांत हो, तो वो तुम्हारे पास रहकर अच्छा महसूस करेगी। अगर वो कंफ्यूज है और तुम क्लियर हो, तो वो तुम्हारे साथ खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। और जब एक लड़की तुम्हारे साथ सेफ और इजी फील करती है, तब वो अप्रोच खुद करती है, क्योंकि अब वो चाहती है कि तुम्हारी एनर्जी उसकी लाइफ का हिस्सा बने। अपनी एनर्जी पर काम करने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम खुद से खुश रहो। जिम जाओ, अच्छा खाओ, अपने गोल्स पर काम करो, कुछ नया सीखो। जब तुम अपनी लाइफ में मजे ले रहे होते हो, तब तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, सब कुछ और अट्रैक्टिव बन जाता है। यही वो वक्त होता है जब लड़की तुम्हें दूर से देखती है और सोचती है, काश ये मुझसे बात करे, लेकिन वो इंतजार ज्यादा नहीं करती, क्योंकि उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। और तब वो खुद पहला कदम उठा लेती है। याद रखना, जब तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी गिर जाती है। लेकिन जब तुम अपने आप से खुश होते हो, तो वही एनर्जी चमक बनकर बाहर आती है और यही चमक लड़की को खींचती है। पॉइंट नंबर 3, उसे महसूस कराओ कि तुम अलग सोचते हो। देखो, आज के टाइम में हर लड़की रोज किसी न किसी से हाय, हेलो, कितनी सुंदर लग रही हो जैसे मैसेज सुनती है। लेकिन वो तब चौंक जाती है जब कोई लड़का उससे अलग तरह से बात करता है। वो तब सोचती है, ये बाकी सब जैसा नहीं है, और यही सोच तुम्हें उसकी लिस्ट में ऊपर ले जाती है। जब तुम किसी लड़की से बात करो, तो बस उसकी तारीफ न करो, उसे समझो। वो क्या महसूस कर रही है, उसके एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, उसकी टोन कैसी है, ये सब नोटिस करो। जब तुम उसे महसूस करके जवाब देते हो, तो उसे लगता है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि समझ रहे हो। ये फीलिंग किसी भी लड़की के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। धीरे धीरे वो तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल होने लगती है। वो अपनी बातें खुद बताने लगती है, अपने राज खोलने लगती है, और वहीं से उसका अटैचमेंट शुरू होता है। अब उसे लगता है कि तुम सिर्फ एक लड़का नहीं, एक एहसास हो। जब वो महसूस करेगी कि तुम्हारे पास उसकी समझने की ताकत है, तो वो खुद चाहने लगेगी कि तुम्हारे और करीब आए। क्योंकि हर इंसान उस इंसान के पास रहना चाहता है जो उसे समझता है। और जब ये कनेक्शन बनता है, तो अप्रोच करना उसकी मजबूरी बन जाती है। पॉइंट नंबर 4, थोड़ा अनदेखा करो। अब जरा सोचो, जब किसी को लगातार ध्यान मिलता है, हर दिन गुड मॉर्निंग, कैसी हो, आज बहुत प्यारी लग रही हो जैसी बातें, तो वो सब उसके लिए नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन जब वही लड़की अचानक किसी ऐसे लड़के से मिलती है जो उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, जो खुद अपनी लाइफ में बिजी रहता है, तो वहीं से एक नया खेल शुरू होता है। लड़की के दिमाग में एक चीज होती है, क्यों ये बंदा बाकी सब की तरह मुझे नोटिस नहीं करता? यही सवाल उसके अंदर एक छोटी सी जिज्ञासा जगा देता है, और वहीं से उसका ध्यान तुम्हारी तरफ खिंचना शुरू होता है। थोड़ा अनदेखा करना मतलब ये नहीं कि तुम बुरा बर्ताव करो या रूखा बन जाओ, नहीं। इसका मतलब है कि तुम अपनी वैल्यू दिखाओ। तुम ये जताओ कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम्हारी अपनी एक लाइफ है, अपने काम, अपने दोस्त, अपनी मस्ती। जब वो देखती है कि तुम हर वक्त उसके पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि अपनी दुनिया में खुश हो,
तो उसके अंदर एक हलचल होती है। क्या मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? वो कोशिश करेगी तुम्हारा ध्यान खींचने की। वो स्टोरी डालेगी, वो बात शुरू करेगी, वो कोई बहाना ढूंढेगी सिर्फ इसलिए ताकि तुम कुछ कहो। लेकिन तुम वहीं स्मार्ट प्ले करो, थोड़ी देर में जवाब दो, लेकिन प्यारे अंदाज में। ना ज्यादा एक्साइटेड होकर, ना पूरी तरह इग्नोर करके। बस बैलेंस रखो। इस तरह तुम उसे ये महसूस कराते हो कि तुम्हारा ध्यान कमाना पड़ता है, और जो चीज मेहनत से मिलती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। साइकोलॉजी यही कहती है, इंसान उसी चीज के लिए तड़पता है जो आसानी से नहीं मिलती। और जब वो लड़की महसूस करती है कि तुम बाकी सबसे अलग हो, कि तुम उसके आगे खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी जगह पर शांत और आत्मविश्वासी खड़े हो, तब वो खुद तुम्हें पाने की कोशिश करने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारा अनदेखा करना उसके लिए मोह बन जाता है। वो तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हारी आखिरी बात याद करती है, तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करती है, और फिर एक दिन खुद अप्रोच करती है। याद रखना, थोड़ी दूरी बहुत ताकत रखती है। अगर तुम हर वक्त मौजूद रहोगे तो उसकी उत्सुकता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम बीच बीच में गायब होते रहोगे तो वो तुम्हें मिस करेगी। और जब कोई तुम्हें मिस करने लगे तो खेल खत्म, अब जीत तुम्हारी है। पॉइंट नंबर 5, उसकी भावनाओं को समझो। हर लड़की के अंदर एक गहराई होती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अक्सर लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती देखते हैं, उसकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन उसके अंदर के एहसासों को कोई नहीं समझता। अगर तुम वो एक इंसान बन जाओ जो उसकी भावनाओं को पढ़ सके, तो तुम बाकी सबसे मीलों आगे निकल जाओगे। देखो, लड़की की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ अटेंशन नहीं होती, बल्कि कनेक्शन होता है। वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उसे समझे बिना बोले। जब तुम उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हो, जैसे उसकी आंखों की थकान, उसके मूड का बदलना, या उसका अचानक चुप हो जाना, और बिना पूछे कह दो, सब ठीक है ना, तो वो पल उसके दिल में छप जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान हमें हमारी भावनाओं से जोड़ देता है, तो हम उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। और यही जुड़ाव आकर्षण से भी ज्यादा गहरा होता है। तुम्हें उसकी बातों को सुनना है, लेकिन सुनना भी दिल से। उसके हर वाक्य के पीछे का एहसास समझो, कब वो मजाक में कुछ छिपा रही है, कब वो खुश होकर भी उदास लगती है। जब वो महसूस करती है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि उसकी रूह को पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हें अपने सबसे करीब आने देती है। अब ध्यान देना, ये समझना सिर्फ बातों से नहीं होता, ये तुम्हारे नेचर से झलकना चाहिए। जब तुम ईमानदारी से उसकी परवाह करते हो, उसकी खुशियों में शामिल होते हो, और मुश्किल में उसके साथ खड़े रहते हो, तो वो खुद सोचने लगती है, शायद ये वही इंसान है जो मेरे लिए सही है। धीरे धीरे उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए गहराती जाती हैं। और एक दिन वो खुद वो कदम उठाती है जो कभी तुम सोचते थे कि तुम्हें उठाना पड़ेगा। वो तुम्हें अप्रोच करती है, और अब वो सिर्फ तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे एहसासों से जुड़ी होती है। पॉइंट नंबर 6, थोड़ा हास्य रखो। अब मान लो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, हैंडसम, सेंसिबल, रहस्यमयी, लेकिन अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं है, तो सब फीका पड़ जाता है। हास्य यानी सेंस ऑफ ह्यूमर, ये वो चाबी है जो किसी भी लड़की के दिल का ताला खोल सकती है। देखो, जब तुम किसी को हंसाते हो, तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो उसे अच्छा महसूस कराता है। और इंसान हमेशा वहीं रहना चाहता है जहां उसे अच्छा लगता है। इसलिए अगर तुम उसे हंसाने लगो, तो वो खुद तुम्हारे पास आने के बहाने ढूंढेगी। लेकिन ध्यान रहे, हास्य का मतलब मजाक उड़ाना नहीं होता, बल्कि तुम्हारा ह्यूमर क्लास होना चाहिए, प्यारा,
हल्का और पॉजिटिव। जैसे जब वो कुछ कहे तो मुस्कुराकर हल्के अंदाज में कोई स्मार्ट जवाब दो। जब वो नाराज हो तो उसकी नाराजगी को हल्का करने के लिए प्यारे से मजाक में बदल दो। वो पल जब तुम उसे मुस्कुराते हुए देखते हो और वो बिना बोले तुम्हारे हंसाने की कोशिश को समझ जाती है, वहीं से उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। अब वो सोचती है, ये इंसान मुझे हर मूड में खुश कर सकता है। और जब कोई लड़की ये सोचने लगती है तो अप्रोच करना उसके लिए मुश्किल नहीं, जरूरत बन जाता है। हंसी दिलों को जोड़ने का सबसे आसान तरीका है। जब वो तुम्हारे साथ हंसती है तो धीरे धीरे तुम्हारे साथ आराम महसूस करने लगती है। और जब आराम बन जाता है आदत, तब दूरी अपने आप मिट जाती है। याद रखना, तुम्हारा ह्यूमर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम हल्के, पॉजिटिव और स्मार्ट तरीके से उसे हंसाते हो, तो तुम सिर्फ उसके मूड नहीं बदल रहे, तुम उसके दिल में अपनी जगह बना रहे हो। पॉइंट नंबर 7, आंखों से खेलो। कहते हैं ना, आंखें वो कह जाती हैं जो लफ्ज भी नहीं कह पाते। अब जरा सोचो, जब कोई लड़की तुम्हारी आंखों में देखती है और उसे वहां शांति, आत्मविश्वास और अपनापन दिखता है, तो वो पल उसके लिए बस एक नजरिया नहीं, एक एहसास बन जाता है। साइकोलॉजी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन एक्टिव करता है, जो बॉन्डिंग और ट्रस्ट से जुड़ा होता है। यानी जब तुम किसी लड़की की आंखों में सही तरीके से देखते हो, बिना झिझक, बिना डर, तो उसके दिमाग में एक अदृश्य रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी है कैसे देखना। अगर तुम लगातार और बेवजह आंखें गड़ाए रखोगे तो वो डर जाएगी। अगर तुम बहुत जल्दी नजरें झुका लोगे तो वो समझेगी कि तुम में आत्मविश्वास नहीं है। सही तरीका है, जब वो तुमसे बात करे तो उसकी आंखों में धीरे से देखो, मुस्कुराओ और फिर हल्के से नजर हटा लो। ये वो पल होता है जब वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, इसकी नज़र में कुछ तो है। अब एक राज सुनो, अगर तुम किसी लड़की से 3 बार बातचीत के दौरान नज़रों से संपर्क बनाते हो और हर बार मुस्कुराकर बात खत्म करते हो, तो वो लड़की चौथी बार खुद तुम्हारे पास आने का बहाना ढूंढेगी। क्योंकि आंखों से बना कनेक्शन दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। और सबसे खास बात, तुम्हारी नज़र में अगर ईमानदारी और शांति है, तो वो तुम्हारे दिल की झलक बन जाती है। वो लड़की महसूस करती है कि तुम सुरक्षित हो, सच्चे हो और गहरे हो। वहीं से उसकी भावनाएं खिंचती हैं और एक वक्त आता है जब वो खुद आगे बढ़ जाती है। याद रखना, शब्दों से ज्यादा असर नजरों का होता है। जो आंखों से कहा जाता है वो किसी भी लड़की के दिल में सीधे उतर जाता है। पॉइंट नंबर 8, साइलेंट अट्रैक्शन रखो। अब बात करते हैं उस कला की जिसमें कोई आवाज नहीं होती, पर असर इतना गहरा होता है कि सामने वाला भूल नहीं पाता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइलेंट अट्रैक्शन की। देखो, बहुत से लोग कोशिश करते हैं ज्यादा बोलकर, ज्यादा दिखाकर, ज्यादा जताकर सामने वाले को इम्प्रेस करने की। लेकिन जो असली खिलाड़ी होते हैं, वो शब्दों से नहीं, वाइब से बोलते हैं। जब तुम किसी जगह खामोशी में बैठे हो और तुम्हारे अंदर एक शांत आत्मविश्वास है, तो वो एहसास तुम्हारे आसपास एक आभा बना देता है। लोग उसे प्रेजेंस कहते हैं। अगर किसी लड़की को तुम्हारी उपस्थिति महसूस होने लगे, बिना बोले, बिना दिखावे के, तो वही असली अट्रैक्शन है। वो देखती है कि जब तुम कमरे में आते हो, तो माहौल थोड़ा बदल जाता है। वो नोटिस करती है कि तुम ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जो बोलते हो, उसमें वजन होता है। और फिर वो सोचने लगती है, ये शख्स इतना शांत रहकर भी इतना असरदार कैसे है। साइलेंट अट्रैक्शन का खेल तब जीतते हो जब तुम्हारी हर हरकत में संयम होता है। तुम जल्दी से रिएक्ट नहीं करते,
तुम दूसरों की बात काटते नहीं और तुम बिना कोशिश किए सबका ध्यान खींच लेते हो। अब यहाँ साइकोलॉजी काम करती है। इंसान हमेशा उस चीज की तरफ आकर्षित होता है जो कंट्रोल और रहस्यमयी लगे। अगर तुम हर वक्त अपनी एनर्जी फैलाने के बजाय उसे अपने अंदर स्थिर रखते हो, तो वो महसूस करेगी कि तुम्हारे अंदर कोई गहराई है। वो गहराई ही उसका आकर्षण बन जाती है। धीरे धीरे वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगी। ये हमेशा इतना शांत क्यों रहता है? क्या चीज इसे इतना बैलेंस्ड बनाती है? और उस सवाल जवाब में ही वो तुम्हारे करीब आती जाती है। साइलेंट अट्रैक्शन ये सिखाता है कि कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम अपनी मौजूदगी से असर डालते हो, तो तुम्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। और तब वो खुद अप्रोच करती है, क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी वाइब से जुड़ चुकी होती है। पॉइंट नंबर 9। थोड़ा छेड़ो, लेकिन दिल से। अब जरा सोचो, अगर हर बातचीत बस सीधी सादी हो, तो मज़ा कहाँ रहेगा? रिश्तों में थोड़ा सा खेल होना चाहिए, थोड़ा सा मस्ती वाला माहौल। लेकिन ये मस्ती कभी गंदी सोच से नहीं, बल्कि प्यारे दिल से होनी चाहिए। लड़की को वो लड़का बहुत पसंद आता है जो उसे मुस्कुरा दे, थोड़ा छेड़े, लेकिन उसे कभी असहज महसूस न कराए। जब तुम उसे प्यारे और हल्के अंदाज में छेड़ते हो, जैसे उसके एक्सप्रेशन, उसके छोटे छोटे हाव भाव, उसकी बोलने की स्टाइल, तो वो पल उसके लिए खास बन जाता है। क्योंकि अब वो महसूस करती है कि तुम उसे ध्यान से देखते हो। छेड़ने का असली जादू तब होता है जब उसमें अपनापन और समझ हो। जैसे अगर वो कुछ भूल जाए, तो तुम मुस्कुराकर कहो, फिर से भूल गई, तुम तो कमाल हो। या अगर वो कुछ नई चीज ट्राई करे, तो मजाक में कह दो, अब ये नया रूप तो बहुत खतरनाक है। इस तरह के हल्के और स्नेह भरे संवाद उसके दिल को गुदगुदाते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से, जब कोई इंसान हंसते हुए तुम्हारे साथ खेल खेल में बातचीत करता है, तो उसका दिमाग उस इंटरैक्शन को पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस के रूप में याद रखता है। यानी अगली बार वो तुम्हारे साथ रहना चाहेगी, क्योंकि उसका दिमाग कहेगा, इस इंसान के साथ मुझे अच्छा लगता है। यही वो पल है जहां से आकर्षण बढ़ता है। वो तुम्हारी छेड़खानी का इंतजार करने लगती है, तुम्हारे रिप्लाई को याद रखती है, और धीरे धीरे उसके दिमाग में तुम स्पेशल बन जाते हो। याद रखना, तुम्हारी छेड़खानी कभी बुरे शब्दों या दिखावे से नहीं होनी चाहिए। वो बस एक हल्की सी मुस्कान में लिपटी शरारत होनी चाहिए। जब तुम उसे इस अंदाज में हंसाते हो, तो वो खुद महसूस करती है कि तुम सिर्फ एक लड़का नहीं, एक एहसास हो। और जब कोई लड़की किसी एहसास से जुड़ जाती है, तो उसे अप्रोच करने से कोई रोक नहीं सकता। पॉइंट नंबर 10। बॉडी लैंग्वेज का जादू। लड़की तुम्हारी बातें सुनने से पहले तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज पढ़ती है। वो तुम्हारे चलने का तरीका देखती है, तुम्हारे बैठने का ढंग, तुम्हारी हंसी का अंदाज, तुम्हारी आवाज की स्थिरता। ये सब बातें बिना कुछ कहे तुम्हारे आत्मविश्वास की कहानी सुना देती हैं। अब मान लो कि तुम उससे बात करते वक्त झुके हुए खड़े हो, आंखें नीचे, हाथ बेचैन, तो वो सबकॉन्शियसली समझ जाती है कि तुम नर्वस हो। लेकिन अगर तुम आराम से खड़े हो, पीठ सीधी है, आवाज सधी हुई है, और आंखों में हल्की सी शांति है, तो वो सोचती है, इस इंसान में एक क्लास है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उस व्यक्ति की ओर खिंचता है जिसके शरीर की भाषा कंट्रोल और स्थिर हो, क्योंकि हमारा दिमाग उसे लीडर एनर्जी से जोड़ता है। यानी अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास दिखाते हो, तो वो लड़की अपने आप तुम्हें डोमिनेंट, समझदार और भरोसेमंद मानने लगती है। अब जरा ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आर्टिफिशियल अंदाज में हीरो बनने लगो। असल आकर्षण तब होता है जब तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन एक लाइन में हो। मतलब,
तुम जैसे सोचते हो वैसे ही बर्ताव करो। अगर तुम शांत सोचते हो तो चाल भी शांत रखो। अगर तुम्हें जोश है तो चाल में भी वो हल्का सा आत्मविश्वास झलकना चाहिए। लड़की के सामने खड़े होने का तरीका भी फर्क डालता है। जब वो बात करे तो हल्का सा झुको, लेकिन ज्यादा नहीं। थोड़ा पर्सनल स्पेस दो, ना बहुत पास, ना बहुत दूर। क्योंकि सही दूरी वही होती है जहां आराम और आकर्षण दोनों महसूस हों। और सबसे जरूरी बात, जब वो कुछ कहे तो ध्यान से सुनो और सिर हल्के से हिलाओ। इससे उसे लगता है कि तुम सच में उसे समझ रहे हो। जब वो समझेगी कि तुम उसकी बातों को महसूस करते हो, तो उसके अंदर तुम्हारे लिए इज्जत और खिंचाव दोनों बढ़ेंगे। बॉडी लैंग्वेज का असली जादू ये है कि इसमें कोई शब्द नहीं होते, पर असर सबसे गहरा होता है। एक बार जब वो तुम्हारे शरीर की उस स्थिरता, उस आत्मविश्वास और उस शांति को नोटिस कर लेती है, तब वो खुद तुम्हारी मौजूदगी ढूंढने लगती है। और यही पल होता है जब वो अप्रोच करती है, क्योंकि अब उसके लिए तुम एक एनर्जी बन चुके हो। पॉइंट नंबर 11, इमोशनल बैलेंस रखो। अब जरा दिल से सुनो, लड़की को सिर्फ वो लड़का नहीं चाहिए जो अच्छा दिखता हो या बोलता हो, बल्कि वो लड़का चाहिए जो इमोशनली स्ट्रांग हो। क्योंकि आज के दौर में हर किसी के पास अपनी अपनी परेशानियां हैं, और कोई ऐसा इंसान जो दूसरों की भावनाओं में स्थिर रह सके, वो बहुत जल्दी दिल में जगह बना लेता है। इमोशनल बैलेंस का मतलब है हर हाल में शांत रहना। अगर वो थोड़ा गुस्से में है, तो तुम उसे और भड़काने के बजाय मुस्कुरा दो। अगर वो चुप है, तो उसे जबरदस्ती हंसाने की कोशिश मत करो। बस पास रहो और अपनी स्थिरता से उसे ये महसूस कराओ कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, जब तुम हर मूड में बैलेंस रहते हो, तो उसके लिए तुम एक सुरक्षित स्पेस बन जाते हो। वो महसूस करती है कि तुम्हारे पास आने से उसका मन शांत होता है, और इंसान वहीं बार बार लौटता है जहां उसे शांति मिले। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली काम व्यक्ति सबसे ज्यादा आकर्षक होता है, क्योंकि वो दूसरों को भी उसी फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। जब वो लड़की देखती है कि तुम हर परिस्थिति में कंट्रोल में रहते हो, तो वो तुम्हें एक एंकर मानने लगती है, वो जगह जहां वो खुद को खो भी सके और पा भी सके। इमोशनल बैलेंस का दूसरा फायदा ये है कि तुम छोटी बातों में ओवररिएक्ट नहीं करते। तुम्हारे अंदर एक सुकून होता है, एक भरोसा होता है, वो भरोसा जो हर लड़की ढूंढती है लेकिन बहुत कम पाती है। धीरे धीरे वो महसूस करती है कि तुम्हारे साथ रहना मतलब सेफ फीलिंग। वो तुमसे बात करना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, और बिना बोले तुम्हारे साथ वो कनेक्शन महसूस करती है। और जब ये इमोशनल कंफर्ट बन जाता है, तो वो खुद तुम्हारे करीब आने लगती है, बिना तुम्हारे कुछ कहे। पॉइंट नंबर 12, डोमिनेंस रखो, लेकिन सम्मान के साथ। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जो हर लड़की के दिमाग में सबसे गहराई से असर डालती है। डोमिनेंस यानी नियंत्रण में रहना, लेकिन सम्मान के साथ। देखो, किसी भी रिश्ते में अगर तुम बहुत ज्यादा झुक जाओगे, तो आकर्षण खत्म हो जाता है। क्योंकि लड़की चाहती है कि सामने वाला इंसान अपने विचारों पर कायम रहे। वो चाहती है कि जब वो जिद करे, तो तुम मुस्कुराकर लेकिन ठहराव से कहो, नहीं, ये ठीक नहीं है। जब वो राय दे, तो तुम ध्यान से सुनो, लेकिन अपनी सोच भी साफ रखो। ये सब सुनने में छोटी बातें लगती हैं, पर साइकोलॉजी में इसका बहुत बड़ा असर होता है। क्योंकि जब लड़की महसूस करती है कि तुम में लीडर एनर्जी है, तो उसका दिमाग कहता है, ये इंसान भरोसेमंद है। डोमिनेंस का मतलब कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि कंट्रोल रहना है। तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ रहते हुए वो खुद को और बेहतर महसूस करे। तुम उसे नीचे नहीं गिराओ, बल्कि उसका आत्मविश्वास बढ़ाओ। लेकिन साथ ही तुम अपनी वैल्यू कभी